हाँ हरि भक्तों, बहुत लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं या जानना चाहते हैं कि सुनैना का मैके कहाँ था। राजा जनक की पत्नी और सीता जी की माँ कहलाने वाली सुनैना का मैके कहाँ था। लोग कहते हैं कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सबों का तो जानता हूँ, लेकिन सुनैना का मैके कहाँ था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए मैं बैठा हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको थोड़ी सी भी संतुष्टि मिल जाए, विश्वास हो जाए, तो बस आपसे एक अनुरोध कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। देखिए तो प्रभु भक्तों, राजा दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उस दक्ष की 60 कन्याएं थी। 60 में से एक कन्या जिसका नाम स्वधा था, उस स्वधा का विवाह दक्ष ने पितरों से किया था और वही स्वधा की 3 पुत्रियां हुई। आप कहेंगे कि स्वधा के गर्भ से हुई, नहीं, ये पितरों की मानस कन्याएं थी। उन्होंने मन में सोचा, तीनों कन्याएं समय समय अनुसार प्रकट हो गई, लेकिन अब पितरों की पत्नी स्वधा है तो उन कन्याओं की माँ स्वधा ही कहलाई। जैसे आप जानते हैं कि सीता धरती से उत्पन्न हुई, कोई सुनैना के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन राजा जनक की पत्नी सुनैना थी, इसलिए सुनैना की ही पुत्री कहलाई। वही हाल है, स्वधा की 3 पुत्रियां थी जो पितरों की मानस कन्या थी और स्वधा की पुत्री कहलाई। इनका नाम था मेना, धन्या और कलावती। हरि भक्तों, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु के निवास स्थान से द्वीप में ऋषि मुनि देवताओं संतों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत से थे। ठीक उसी समय ये तीनों बहनें मेना, धन्या और कलावती भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वहाँ पहुँच गई। दर्शन इन तीनों ने किया तो भगवान विष्णु ने इन्हें रुकने के लिए कहा। ये तीनों वहीं बैठ गई। उसी समय सनकादि ऋषि गण वहाँ पहुँच गए। कोई इक्का दुक्का ऋषि नहीं थे, महर्षियों में भी महान माने जाते थे। उनके पहुँचते ही सब के सब खड़े हो गए, लेकिन ये तीनों बहनें बैठी ही रह गई। हरि भक्तों, सनकादि ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझा और इन तीनों को शाप दे दिया कि तुम पितर लोक से वंचित हो जाओ और नर स्त्री बनकर पृथ्वी लोक में आओ। अब क्या था, ऋषि का शाप झूठा नहीं होता, बिठा न जाए देव ऋषिमान। इन तीनों को बहुत दुख हुआ। इन तीनों बहनें हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना किया कि हमें क्षमा कर दें प्रभु, हमें क्षमा कर दें। दोस्तों, इनकी प्रार्थना से सनकादिक प्रसन्न हुए और बोले कि अच्छा ठीक है, जाओ
मैना, समय आने पर तुम हिमवान हिमालय की पत्नी बनोगी और तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी जिसका नाम पार्वती होगा, जो जगत विख्यात होगी और भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। धन्या, तुम भी सुनो, समय आने पर तुम राजा जनक की पत्नी बनोगी और लक्ष्मी स्वरूपनी सीता तुम्हारी पुत्री कही जाएगी, तुम उसकी मां बनो। जिनका विवाह राम से हुआ था, याद करें आप। अब बची कलावती। सरकारी ऋषियों ने कहा कि कलावती, एक समय ऐसा आएगा कि तुम वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हें प्रकाश के रूप से प्रकट होकर एक पुत्री मिलेगी, उसकी माँ तुम कही जाओगी। उस पुत्री का नाम राधा होगा, वही राधा जो भगवान कृष्ण की प्रियात्मा थी। ऋषियों ने ऐसा कहा और तब ये तीनों अपने निवास को आ गई प्रसन्न होकर। हरिभक्तों, वही मैना हिमालय की पत्नी बनी, जिसकी पुत्री पार्वती जी कही जाती है, और वही धन्या राजा जनक की पत्नी बनी, जो सुनैना कहलाई और उसकी पुत्री सीता जी कही जाती है। और वही कलावती वृषभानु की पत्नी बनी, जो कृतिका कहलाई और उन्हें पुत्री रूप में राधा मिली। तो आप यह सोचिए कि सुनैना का मैके उस जगह को कहते हैं जहाँ के माता पिता हो, कहाँ था? तो पितृलोक के थे, पितरलोक के। तो दोस्तों, इसका जवाब अब यह स्पष्ट हो गया कि सुनैना का मैके पितरलोक में था, जिनके पिता पितर थे और माँ सोझा थी, जो पितर लोक के रहने वाले थे। इसलिए सुनैना का मैके पितर लोक हुआ। हरिभक्तों, अब तो आप इस अनसुलझे कठिन प्रश्न का जवाब जरूर जान गए होंगे। दोस्तों, इसी जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाने बैठा था। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक ज्ञान है, जानता हूँ, आपके समक्ष रखा। बस अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ, और क्या कहूँ। बस अब इस वीडियो के माध्यम से ही सही आप से विदा लेता हूँ। जय श्री राम। राधे राधे। हरि ओम। नारायण नारायण।